हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे पहले हम लोग लॉसेस इन अ डक्ट पढ़ चुके हैं कि डक्ट में जो प्रेशर लॉस होता है, एक तो फ्रिक्शन के कारण और एक दो डायनामिक या बैंड या एल्बो या डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो लॉसेस होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें जो है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो एयर का जैसे जो डक्ट है, डक्ट में एंट्री किस तरह से लेता है और वो जब रूम के अंदर उसका एयर का सप्लाई करते हैं तो उस टाइम में किस तरीके का सिस्टम लगाया हुआ रहता है, उसी को हम लोग एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले जो है इजेक्टर सिस्टम, ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इजेक्टर सिस्टम, ओके, एंड सेकेंड वन इज अपवर्ड सिस्टम एंड थर्ड वन इजेक्टर सिस्टम है, अपवर्ड सिस्टम है और एक डाउनवर्ड सिस्टम है। ये 3 सिस्टम है जो हम लोग को एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 सिस्टम हो गया। इजेक्टर सिस्टम पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इजेक्टर सिस्टम से, कि ये जो इजेक्टर सिस्टम है इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले फिगर देख लीजिए, यहाँ पे है इनलेट ग्रिल, ठीक है। इसको हम लोग, ग्रिल का मतलब क्या है, एक पाथ है। ग्रिल का मतलब है पाथ है जिससे एयर जो है वो इन हो रहा है, और ये आउटलेट ग्रिल है जिससे एयर मेरा बाहर जाएगा। तो ये इस तरह से इसको पाथ प्रोवाइड करेगा कि ये पूरा रूम में क्या हो, सर्कुलेट हो जाए, ठीक है। तो जो इजेक्टर सिस्टम जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि इन एन इजेक्टर सिस्टम द इनलेट ग्रिल इजेक्ट द एयर इनटू द रूम एंड इंडक्ट सफिशिएंट वेलोसिटी फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। कि ये जो इंजेक्टर सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो इनलेट ग्रिल है वो एयर को रूम के अंदर में छोड़ देता है और उसके पास इतना वेलोसिटी वो उसको दे देता है। यहाँ जो इनलेट ग्रिल है वो जो एयर को, बाहर का एयर को, जो कंडेंस्ड यहाँ से जो कंडीशनिंग किया हुआ एयर है उसका सप्लाई जब रूम में करेगा तो वो क्या करेगा, रूम में सप्लाई करेगा और उसका इतना वेलोसिटी उसको दे देगा कि वो पूरी तरह से रूम में सर्कुलेट हो जाए, उसके बाद ही बाहर निकले, ठीक है, उसके बाद ही बाहर निकले। ये है सबसे पहला पॉइंट इजेक्टर सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल इजेक्टर सिस्टम इज चीपर एंड वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। जो सिंपल इजेक्टर सिस्टम है ये काफ़ी सस्ता है और बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बस एक पाथ यहाँ प्रोवाइड किया गया है, इससे मेरा एयर आएगा और एक आउटलेट ग्रिल से बाहर चला जाएगा। तो ये आपका इजेक्टर सिस्टम है, ठीक है, ये आपका इजेक्टर सिस्टम हुआ। लेकिन यही इजेक्टर सिस्टम को एक पेन टाइप अरेंजमेंट भी है, पेन टाइप इजेक्टर सिस्टम, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इजेक्टर सिस्टम बट पेन टाइप अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। ये भी आपका इजेक्टर सिस्टम है बट पेन टाइप अरेंजमेंट है। ये पेन टाइप अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि एक साइड से इन हो रहा था और दूसरे उसी डायरेक्शन में वो एयर जो है वो पूरा 180 रोटेट होकर के आ रहा है और वापस हो जा रहा है। वो पूरा रूम में मतलब सर्कुलेट होने में उसको दिक्कत आ रहा था। तो हम लोग पेन टाइप सिस्टम एक इजेक्ट कर लिए। इजेक्टर सिस्टम का पेन टाइप अरेंजमेंट है ये। इसमें क्या होता है, इनलेट जो है, एयर इनलेट जो है, इनलेट ग्रिल यहाँ ऊपर में दिया हुआ होगा इनलेट ग्रिल, और वहाँ इस तरीके का पाथ प्रोवाइड किया हुआ है कि वो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। एयर जो है वो 2 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि वो पूरा रूम का हर एक कोना में एयर मेरा चला जाए, उसके बाद नीचे में एयर एग्जिट दिया हुआ हो। तो इसको हम लोग बोलेंगे पेन टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पेन टाइप अरेंजमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड अ मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। ये बहुत ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर का मतलब एयर का बहुत अच्छे से जब डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम लोग पेन टाइप अरेंजमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज रिकमेंडेड फॉर अ प्लेस सच एज रिक्रिएशन प्लेस, है ना, recreation. This type of arrangement is recommended for place such as recreation place and gymnasium where the person occupying the room and moving or doing some exercise. कि ऐसा कोई वर्क जहाँ पे बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहा होगा या बहुत ही लोग ऑक्यूपाई किया हुआ है रूम को, उस टाइप का जगह में हम लोग पेन टाइप अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पेन टाइप अरेंजमेंट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, है ना, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जगह छेक करके रखा होगा, तो उसको हम लोग पेन टाइप अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और ये आपका पेन टाइप अरेंजमेंट है।
उसके बाद एक और अरेंजमेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज ऑल्सो अ इजेक्टर सिस्टम, है ना, दिस इज ऑल्सो अ इजेक्टर सिस्टम बट दिस सिस्टम इज ओनली यूज्ड। ये सिस्टम आपको तभी यूज़ करना है जब आपका क्या हो कि जो भी पर्सन आपका जो रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर वो पर्सन मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग जब ऑक्यूपाई किसी रूम में आ जाते हैं, रूम पूरा पैक हो अगर मान लीजिए, तो उस टाइम क्या होता है कि एक अजीब सा स्मेल आता है। जब कोई बहुत ज़्यादा लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह में, तो अजीब सा उमस टाइप से वहाँ पे होगा। तो जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उनका एक बॉडी का स्मेल होता है, तो वो सब जब आने लग जाए तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ बेस्ट, है ना। जब हम लोग का एक एक अजीब सा ओडियोर हो, स्मेल हो, तो उसको हटाने के लिए हम लोग इस टाइप का, ये भी इजेक्टर सिस्टम का ही है, इजेक्टर सिस्टम का ही है, इस तरीके का सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एयर इनलेट भी नीचे से होगा और एयर आउटलेट भी नीचे से होगा। और इसका जो वाइड है आप यहाँ देख सकते हैं, वाइड जो है 2 से 2.5 मीटर का होता है। सोचिए 2 से 2.5 मीटर मतलब काफ़ी चौड़ा होता है ये। आपको यहाँ छोटा सा पाथ दिख रहा होगा बट ये छोटा नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा है, 2 मीटर का है, 2 मीटर है ना, 2 मीटर मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, 2 से लेके 2.5 मीटर तक ये होता है, ठीक है। तो एयर इनलेट और एयर आउटलेट इस तरीके का अरेंजमेंट आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डाउनवर्ड सिस्टम देखेंगे तो डाउनवर्ड सिस्टम में क्या होता है कि एयर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा यूनिफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में पाथ पेन प्रोवाइड करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेन प्रोवाइड किया हुआ है, पेन टाइप अरेंजमेंट ही है ये। डाउनवर्ड सिस्टम में क्या होता है, पेन टाइप अरेंजमेंट ही होता है डाउनवर्ड सिस्टम, इसमें लेकिन बहुत सारा नंबर्स ऑफ पेन्स इस्तेमाल किए हुए हैं और इस तरह से एयर का सप्लाई किया जाता है कि पूरा रूम का हर एक कोना और यूनिफॉर्म तरीके से पूरा रूम ऑक्यूपाई हो जाए और हम लोग को बेस्ट कंफर्ट मिल सके। इन ए डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ एयर फ्लो, एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द ओपनिंग located at the ceiling and removed through the opening made in the floor or in the wall near the floor, ठीक है। ये सीलिंग जो है वो फॉल्स सीलिंग जिसको कहते हैं हम लोग, तो फॉल्स सीलिंग में ये लगाया हुआ रहता है, पेन टाइप अरेंजमेंट है और इससे एयर निकल करके रूम के अंदर आता है। और इसके अंदर जब रूम आता है, रूम में पूरा सर्कुलेट होने के बाद जो पाथ हम लोग को आउटलेट प्रोवाइड किया हुआ है वो या तो फ्लोर में किया हुआ होगा या तो वॉल में किया हुआ होगा, ठीक है, वॉल में किया हुआ होगा नियर द फ्लोर। दिस सिस्टम इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ परफोरेटेड सीलिंग, मतलब फॉल्स सीलिंग। व्हाट इज परफोरेटेड सीलिंग, दिस इज फॉल्स सीलिंग। तो फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल करने की वजह से ये आपका महंगा पड़ता है एंड इट मे बी एम्प्लॉयड इन स्कूल, ऑफिस, थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, कोई स्कूल में, कोई दफ्तर में, थिएटर्स में या ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड सिस्टम। अब इसी तरीके का अपवर्ड सिस्टम भी है, एक अपवर्ड सिस्टम भी है। तो अपवर्ड सिस्टम का क्या फंक्शन है, सेम एज डेट ऑफ डाउनवर्ड सिस्टम, बस डायरेक्शन आपका इधर से ऊपर से नीचे की ओर है और वो नीचे से ऊपर की ओर होगा, बाकी आपका सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इन एन अपवर्ड सिस्टम ऑफ फ्लो द एयर आउटलेट आर लोकेटेड इन वॉल्स नियर द सीलिंग और इन द सीलिंग, ठीक है। एयर आउटलेट आर लोकेटेड इन द वॉल नियर द सीलिंग और इन द सीलिंग, ठीक है। या तो सीलिंग के नीचे दीवार में अगर आउटलेट होगा या तो सीलिंग में ही, छत में ही क्या होगा, आउटलेट होगा। छत मतलब फॉल्स सीलिंग का बात कर रहा है ये। दिस सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन द सिचुएशन व्हेन द एयर इन द रूम ऑक्युपाइड बाय ए पर्सन rises carrying with its fall smell and odor from their bodies, ठीक है। ये भी आपका जब बहुत ज़्यादा लोग ऑक्युपाई हो जाएगा रूम के अंदर, जब ज़्यादा लोग रहेंगे उस टाइम हम लोग इस तरीके का सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका कॉस्टली पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपको फॉल्स सीलिंग देना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको अपवर्ड सिस्टम भी कॉस्टली होगा। बट मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है ये कि जब कोई भी बहुत लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बॉडी स्मेल आती है, वो अगर हम लोग नीचे से इनलेट देते हैं और आउटलेट हमारा अगर सीलिंग में होगा तो क्या होता है कि जो उमस है वो सब हल्का होता है ना, क्योंकि वो हीट होता है उसमें, तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। और अगर ऊपर की ओर अगर हम लोग का एग्जिट रहेगा, आउटलेट रहेगा, तो वो बाहर की ओर अपने आप ही फ्लो कर जाएगा, तो ये तो हम लोगों के लिए बेस्ट है ना। तो इसीलिए अपवर्ड सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है।
अब ये जो ग्रिल है, ग्रिल का क्या मतलब है, मैं पहले ही बताया हूँ ग्रिल का मतलब, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं ग्रिल का मतलब। आप यहाँ से फिगर देख रहे होंगे, दिस ऑल आर ग्रिल। यहाँ देखिए रिटर्न ग्रिल, डबल डिफ्लेक्शन सप्लाई ग्रिल, तो ये सब आपका ग्रिल है। तो आप अगर एसी देखे होंगे तो एसी का जो बाहर में जो पाथ प्रोवाइड किया हुआ रहता है ना, जिससे हम लोग एयर का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, है ना, उसको हम लोग ग्रिल कहते हैं। ठीक है, ग्रिल वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस ऑल आर ग्रिल्स, है ना। डिफ्यूज़र भी आप देखे होंगे, डिफ्यूज़र, ये डिफ्यूज़र कहलाता है। ये सब भी बस एयर का पाथ प्रोवाइड कराता है। दिस ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़र। ओके, सारा कुछ एक डिफ्यूज़र है। डिफ्यूज़र भी एयर का डिफ्लेक्ट करने के लिए, एयर का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ग्रिल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टर्म्स ग्रिल इज़ कॉमनली अप्लाइड टू एनी एयर आउटलेट और इनलेट through consist of a square or rectangular face and neck and whose facial appearance is made up of stationary or adjustable which may be used to deflect the air। एयर को बस डिफ्लेक्ट करने के लिए है। ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, या तो आप इसको और भी दूसरे तरीके का अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो एडजस्टेबल होता है और स्टेशनरी भी होता है। हो सकता है कि आप अगर सस्ता वाला कुछ खरीदते हैं, जैसे किसी किसी का क्या होता है ब्रांडिंग में कि एक लो कॉस्ट का होता है, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट एक ही कंपनी का होता है। लो कॉस्ट में क्या है कि उसमें कुछ कुछ आपका जो है काट दिया जाता है, कुछ कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता है। जैसे उसमें डायरेक्शन, आप अगर फ़ैन लेने जाएंगे टेबल फ़ैन, तो किसी किसी में फ़ैन का जो हेड है वो रोटेट नहीं करता है, किसी किसी में रोटेट करता है, तो उसी हिसाब से उसका रेट भी बांटा हुआ है। तो उसी तरह से स्टेशनरी भी आपको मिलेगा और एडजस्टेबल भी मिलेगा, जिसमें आप इसका जो ग्रिल है, पाथ है, डायरेक्शन है एयर का, उसको आप ऑटोमेटिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने से हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके का है। ठीक है, तो ग्रिल के बारे में आप समझ गए हैं। तो दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ ग्रिल्स है, सारा ग्रिल्स है। डिफ्यूज़र का भी सेम काम है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग फैंस एंड ब्लोअर देखेंगे, फैन एंड ब्लोअर। ठीक है, फैंस एंड ब्लोअर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।